आप जिन बातों पे मिट्टी डाल चुके थे अपनी लाइफ में, जैसी लाइफ चल रही वैसे चल रहे थे, कुछ ग्रजेस किसी के प्रति, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, ईश्वर से भी कुछ शिकायतें लेके चल रहे थे, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में एक ऐसा आहा मोमेंट आने वाला है जो अचानक से एक कदम पीछे लेके अब देखोगे, अरे ये क्या हो गया, सोचोगे ओहो, और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, आप बड़ी खुशी अंदर महसूस करोगे कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा नाराज़ थे अपने ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स से भी आपको शिकायतें थी, और अचानक ही आप देखोगे ऐसा लगेगा आपके अंदर से खुशी वाले हार्मोन्स एकदम रिलीज हो रहे हैं और उछल पड़ोगे और एक कदम पीछे लेके देखोगे, वाह क्या बात है, यही तो आप देखना चाहते थे, जो आप भूल चुके थे, क्योंकि आपने सोचा था ऐसा ही होता है शायद दुनिया में। बहुत मायूसी के बाद आप अपनी लाइफ को रेगुलर वे में आराम से चल रहे थे, तो देखते ये आहा मोमेंट क्या है आपके लिए। यहाँ पे तो बहुत ही मुझे कुछ यहाँ पे पहले से ही फील हो रहा है, लेकिन मैं चलिए कार्ड शफल करूँगी, इसके बाद ही देखेंगे। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, ट्रू टैरो 7777 में। चलिए आपके लिए देखते ही वो आहा मोमेंट क्या है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये एक मुझे भी बड़ी खुशी दे रही है, पता नहीं क्या है आपके लाइफ में, क्योंकि ये मैसेज मुझे सबसे पहले ही मिला है। सारी निराशा एक सेकंड में आपकी गुम होने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, क्या बताना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओ माय गॉड, कार्ड भी खूब खुशी से गिर रहे हैं फटाफट। चलिए देखते हैं और क्या है मेरे व्यूअर्स को, क्या ऐसा सुकून मिलने वाला है जिससे वो जाते जाते रुक के एक कदम पीछे हट के देखने वाले हैं क्या चल रहा भाई, ये कैसे हो गया। और सारा दुख जो उन्होंने पाल के रखा था अपने अंदर, एक सेकंड में वो सारी खुशी में बदलने वाली है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपने कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के आप अपनी विश को मांग सकते हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप 1111 लिख के ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, अपनी विश मांगे जो आप चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत पावरफुल कार्ड है ये। एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है देखते हैं। ओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। एंड बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी हम कार्ड्स लेते ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो मुझे सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा, बड़ा लंबा, किसी को जबरदस्त तरीके से किसी ने कोई अपनी ही बेवकूफ़ियों में इस तरीके से फंस गया है, अपनी बेवकूफ़ी के कारण। ओवर स्मार्ट कोई बना था आपके जीवन में, जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आपकी मेहनत पे पानी फेरा था, आपने जितनी मेहनत की थी उस पे किसी ने डाली थी बुरी नज़र। मजिशियन की एनर्जी इसी के बाद ही है। आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत डाली, बहुत समय दिया, अपना कीमती समय लगाया, अपना मेहनत दिया, उस पर किसी ने अपनी काली नज़र डाली, काली क्रिया की, उस चीज़ों को रोकने के लिए, आपकी मेहनत को ज़ीरो करने के लिए। अभी यहाँ पे किसी को बड़ा लंबा तोड़ा जा रहा है, बहुत लंबा। ये चीज़ आपको बहुत आहा मोमेंट देने वाली है कि वाह क्या बात है। यहाँ पे किसी को अपने ही लाइफ से उसी के फैमिली वाले ने उठा के फेंक दिया है, अपने लाइफ से गेट आउट कर दिया है। ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज़ होगा
कि जिसके बल पे ये सारे के सारे उछलते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि इसे अपने ही लाइफ में अपने ही घर में जगह नहीं मिल रही, अपने ही घर से उठा के फेंक दिया गया है। तो यही ओवर कॉन्फिडेंस जो आपके साथ इस इंसान ने दिखाया था, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, आज इसके लिए भी यही चीज़ें पीड़ादायक बन चुकी हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी है भाई। किसी ने ऐसे इंसान से आप देखोगे कि जिसे इस इंसान को बड़ा सपोर्ट मिल रहा था, उसी इंसान ने उठा के अपने जीवन से फेंक दिया इस इंसान को, कहीं का नहीं रहा। यहाँ पे लंबा तोड़ा जा रहा है किसी को, और इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि वो अपने मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सकता, छुपा छुपा के बैठा हुआ है। दर्द में ये इंसान है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकता। ये देखो दर्द का कार्ड, टावर मोमेंट का कार्ड, जबरदस्त इसके जीवन में टावर पे टावर गिर रहे हैं, लेकिन मुंह बिल्कुल सील है, जिप बंद, बोल नहीं सकता। क्योंकि जो इसने आपके जीवन में किया था पास्ट में, ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए, आपकी मेहनत पे पानी फेरा है इसने, लेकिन फिर भी आपने सह लिया। शायद आपको कहीं ना कहीं से पता चला इस इंसान के बारे में, लेकिन आपने, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था आपके पास, इसीलिए आपने कुछ बोला नहीं, पर आपको शक तो था। लेकिन अब आपको प्रूफ के सहित ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये टावर मोमेंट जो इसने आपके लाइफ में क्रिएट किया था, कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे छूटी होगी, कहीं आप यहाँ पे जरूर विफल हुए होंगे। बहुत ही आपने शिद्दत से जहाँ पे मेहनत की थी, ऐन मौके पे शायद वो कार्य आपका नहीं बन पाया होगा, निराश भी हुए होंगे। ये इसी इंसान के कारनामे थे। तो अभी आप तो मेहनत वाले इंसान है, आपको क्या एक बार असफलता हाथ लगेगी, आप दोबारा सफल हो जाओगे। क्योंकि और समस्या किसके लिए है? जो बैठ के खाना चाहता है, जो किसी मैजिशियन को हायर करता है, सारी समस्या उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, नेगेटिविटी को हर चीज़ें छुपाने की ज़रूरत है। नेगेटिव लोगों को, झूठ बोलने वाले को हर जगह छुपाने की ज़रूरत पड़ती है। जो मेहनत से, सत्यता से अपने जीवन में चलता है, उसको क्या छुपाना। तो आप एक ऐसे खुले दिल के इंसान हो, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे। अभी आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। मुझे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही, पता नहीं क्यों। यहाँ पे कार्ड तो नहीं आए, फिर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बहुत खुश होने वाले हो। आपको ये लगे कि हाँ चलो, ये अब एक लेवल की बात हुई, इसी लेवल पे बात होनी चाहिए थी। यहाँ पे किसी के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, जो ये छुपा रहा है, बहुत दुखी है। अपने ही लोगों ने इसे लात मार के बाहर कर दिया है, जिनके बदौलत ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहा था, परेशान कर रहा था, आपके मेहनत पे पानी फेर रहा था। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, मजिशियन से ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाया था, ताकि आप जहाँ रहो वहीं रहो, 1 इंच भी बढ़ ना सको। यहाँ पे किसी की मैरिज लाइफ भी बुरी तरीके से डैमेज की गई है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हंसती खेलती, यानी खुशियों भरी ज़िंदगी को किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, या किसी भी तरीके से आप यहाँ पे 2 लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, लवर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप तोड़वाने के लिए ढेर सारे ब्लैक मैजिक की, किसी तरीके से रिलेशनशिप टूट जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, रेनबो, बहुत सारी खुशियाँ। और यहाँ पे 10 के 10 कप्स आपके भरने वाले हैं। ये ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें जो है आपके लाइफ से अब जाने वाली हैं। जहाँ पे आप लंबे समय से डील कर रहे थे, मन मुटाव अगर आपका रिलेशनशिप में चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट में आप थे, या कम बात हो रही थी, या एक ही घर में रहते, एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना, यानी एक दूसरे को ऐसा समझना, आपका पार्टनर समझ रहा है कि आप उसे नहीं समझते, आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ही आपको समझता। यानी जो भी इन्होंने किया था ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर से हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है मुझे। 2 किड्स भी नज़र आ रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। किसी ने अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से यहाँ पे जो भी किया था, इस समय उसकी तुड़ाई बहुत ढंग से चल रही है यूनिवर्स के द्वारा। ये टावर मूवमेंट उसके जीवन में, इसके जीवन में क्या टावर मूवमेंट आया है, इसकी बनी बनाई दुनिया उजड़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे इसे अवार्ड रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, काफ़ी ये इंसान भी यानी कि सफलता हासिल करने वाला इंसान है, लेकिन इसके कुछ ऐसे कर्म है कि सफलता हाथ लगते लगते इसे छीन लिया गया। टावर मूवमेंट आ गया। आपकी मेहनत को इसने रोका था, आपके मेहनत पे इसने पानी फेरा था, आपको बहुत सारी चीज़ों में डिले देखना पड़ा इस इंसान की वजह से। आज वही चीज़ें ये भुगत रहा, ये टावर मोमेंट के रूप में। बहुत कुछ इसने, इसके हाथ से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने
रसगुल्ले, जो भी किसी को पसंद हो, पसंदीदा चीज़ आंखों के सामने हाथ ले जाओ और जैसे ही वो उठाने चले फटाक से उसका प्लेट खींच लो अपने सामने। यानी कि ऐसी स्थिति कि इसका कोई बहुत ही बड़ा काम, इसे बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा इसे ऐसा लग रहा था कि इसने विक्ट्री हासिल कर ली और इसने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, ऐसा इस इंसान को हासिल हो रहा था, फील हो रहा था। तो इस इंसान के आगे परोसी हुई थाली छीन ली गई, इसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। और आपकी जैसे इसने आपकी मेहनत की कदर नहीं की थी, आपने कितना मेहनत करके अपने ज़िंदगी में कुछ तो आपसे छीना गया है यहाँ पे, पैसों से रिलेटेड, कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कुछ तो आपसे इसने ऐन मौके पे कुछ नुकसान आपका किया हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से अगेन हाँ, पैसे का ही मैटर है, पेंटिकल्स 2 बार आ चुका। आप यहाँ पे इंतज़ार करते रह गए, मेरा वो काम कब होगा, मेरा वो पैसा कब आएगा, मेरा वो इंसान जो लेके चला गया है, जो बार बार वादा कर रहा है मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, आप इंतज़ार करते रह गए। आपकी ये मेहनत की कमाई थी, बहुत मेहनत आपने किया था। ऐसी ही इससे भी बढ़ के, इतना तो मैं कम ही बता रही हूँ, इसको तोड़ने का एक अलग ही तरीका यूनिवर्स ने चुना है। इसके आंखों के सामने चीज़ें दिखाई जा रही, उसके बाद छीन ली जा रही हैं। यानी मैं क्या, मुझे हंसी भी आ रही है इस रीडिंग को करते समय कि सब कुछ इसके आंखों के सामने आ रहा, उसके बाद वो थाली हटा दी जा रही है। अब ये फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका दिल टूट रहा है। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी है इसके जीवन में कि इसे लगा कि ये कोई इससे बहुत प्यार कर रहा है, कोई इसके साथ बहुत कमिटेड है, बहुत ज़्यादा आगे तक रिलेशनशिप जा रहा है। इसने जहाँ पे बहुत सारा, इस इंसान ने बहुत सारा जहाँ पे खर्च भी किया है, काफ़ी लुटाया है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, या जिस इंसान के ऊपर इसने लुटाया है बहुत पैसे, उसको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ऐन मौके पे जब इंसान को लगा अब इसके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, शहनाई बजने वाली है, हो सकता है ये मैरिड तक बात जाए, लेकिन यहाँ पे किसी ने ऐन मौके पे पूरी तरीके से इसके सीने में 3 खंजर घोंपा और निकल गया। जरा भी इसके बारे में नहीं सोचा। इस इंसान की ये हालत है। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा इसके अपनों ने ही, जिससे ये बहुत उम्मीदें करता था कि इसे बड़ा ही प्यारा कोई ये कोई लवर या फिर रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई जो इसके साथ, इस इंसान के साथ था ना, रिलेशन में था या थी कोई भी, वो अंदर ही अंदर इसे खोखला कर रहा था, खोखला कर रही थी। इसके साथ डबल फेस करके कोई रह रहा था, क्योंकि इसका धन ही लूटने आया था। धन का, यहाँ पे पैसे का मामला है। किसी को पता था कि इससे बड़े आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी कमज़ोरी लव है। तो कोई लव लाइफ में इसके एंट्री किसी ने मारी, लव से रिलेटेड यहाँ पे इसे बहुत बड़ा धोखा मिला, चीट मिला और झूठ बहुत सारे बोले गए, और ये सब सच का सच मानता चला गया। तो इसको तोड़ने का तरीका ही यूनिवर्स का इतना अलग है। जब इसे लगा कि इसके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, उसी समय इसकी खुशियों को छीन लिया गया। किसी ने इसको इतना दर्द दे दिया कि अभी ये अकेला, बहुत अकेला पड़ चुका है। बहुत इस धोखे से बहुत ज़्यादा इस इंसान को ओ माय गॉड, मैंने कहा ना 9 ऑफ सोर्स, इस धोखे को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पैसा भी गया, रिलेशन भी गया, बदनामी भी हुई, बेइज्जती भी हुई, तोड़ा भी जा रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स इस दर्द में पड़ा है। इसे हेडेक, माइग्रेन और यहाँ पे शोल्डर पेन और यहाँ पे हार्ट में, हार्ट चक्रा में बहुत पेन इस इंसान को इस समय देखना पड़ रहा है। किसी ने इस समय वाइट वेयर करके रखा है, मुझे बहुत तगड़ी यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। वाइट टी शर्ट या कुछ भी, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, कुछ भी। तो यहाँ पे जो इस इंसान को बहुत पेन हो रहा है, किसी आइसोलेशन में चला गया, इस दिल तोड़ने वाली सिचुएशन को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो थालियाँ सजी सजाई हैं पर बार बार छीनी जा रही हैं, पर इसे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा अब ये ना, इसे लगता है किसी चीज़ के लिए कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ तो खेल हो रहा है, कुछ तो गेम हो रहा है, कुछ तो इसे समझ में आ रहा है कि जब ये एंड मौके पे पहुंचता है तभी इससे सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। तो आपके हार्डवर्क को इसने उस पर टावर गिराया था, जो आपका बहुत कोई ऐसा काम यहाँ पे होने वाला था, इसने जो होते होते काम रुक गया था, उस पे इसने टावर मूवमेंट ब्लैक मैजिक करके किसी मैजिशियन को हायर करके रोकने की कोशिश की है। वही चीज़ें इसके साथ डे बाय डे हो रही हैं, और ये इंसान बहुत परेशान है कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत तेज़ी से इसके जीवन में कोई क्योटिक सिचुएशन प्रवेश कर रही है।
किसी से इसके लड़ाई झगड़े होने के आसार मुझे दिख रहे हैं। कोई बहुत तेजी से इसके लाइफ में एक स्वॉर्ड उठाया हुआ कोई इंसान ऐसा हो सकता है। इसका पैसे का लेन देन किसी से है, वहाँ पे बहुत तेजी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। या फिर जिसके साथ ये रिलेशन में था उसी इंसान ने इसका हार्ट ब्रेक भी किया। मेल फीमेल अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसने हार्ट ब्रेक भी किया और सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स की जड़ इसी के ऊपर लाके थोप दिया कि इसी के वजह से रिलेशन टूटा। यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर ये इंसान मैरिड था तो एक और आफत इसके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है कि इसे कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। कोई एलिमनी के लिए इसके ऊपर, डिवोर्स के लिए कोई केस डाल सकता है। अगर ये गर्लफ्रेंड थी तो इसी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। देखिए, मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर लव रिलेशन था तो उसने ही धोखा दिया और सारा इल्ज़ाम उसके सर पे मर दिया। अब यहाँ पे चीज़ें ब्लैकमेलिंग तक भी जा सकती हैं। तो बहुत कुछ इसके जीवन में इसे तोड़ने का तरीका ही बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे यूनिवर्स ने चुना है। और ऐसी उठापटक इसके जीवन में मची हुई है। कोई इसको स्पाई भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है इसके बारे में सारी जानकारी, क्योंकि अभी दूरी मुझे दिख रहा है कि कोई इससे दूरी बना चुका है या फिर दिलों की दूरियां बन चुकी है। अब कोई बातें आदान प्रदान नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे स्टॉकिंग चल रही है, स्पाइंग चल रही है। आप देखिए यहाँ पे इस इंसान के बारे में जिसने आपको ऐन मौके पे कई जगह पे धोखा दिया, चीट किया, उसके जीवन में कोई उससे भी बड़ा ताइया इंसान मिल गया है। उसके स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर लेगा ऐसा करके पता नहीं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ये आपके लिए स्टॉकिंग चल रही है, आपके लिए स्पाइंग चल रही है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। चाहे जितना आपके लिए रोक लगाई गई हो, लेकिन आप बन ही गए जो आपको बनना था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पे आपके धन के मार्ग को प्रशस्त किया गया, रोका गया, लेकिन फिर भी आपने रास्ता बना ही लिया। जैसे पानी होता है ना, उसको जहां भी गिरा दो वो अपना रास्ता बना लेगा। ढाल जहां पे होगा वो उधर ही चला जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैंने पानी गिराया यहीं पे और यहीं पे रुका रहा है पानी, नो, वो जरूर आगे जाएगा। तो आपकी ऐसी शिफ्ट है, आपके अंदर ऐसी सलाहियत है कि आपको कितना भी कोई गिरा दे, रोक दे, आपकी सोल इतनी पावरफुल है कि वो फिर चल देती है। एक फेनिक्स की तरह यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। इतने टावर मूवमेंट, इतने रुकावटों के बाद भी आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन ही गए। यही कोई चाहता नहीं था कि आप बनो, आपके पास पैसे आए, आप किसी से आगे निकलो, आपकी लाइफ स्टाइल बदले। कोई आपको रोता धोता ऐसे दिल टूटा हुआ ही देखना चाहता था, लेकिन आपने अपने दिल को जोड़ लिया और आपने आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। आप यहाँ पे बहुत मेहनत आप कर रहे हो, आपकी मेहनत इसी कार्ड से दिख रही है। कितने वर्कोहलिक पर्सन आप हो, जिस चीज़ को ठानते हो उसको ठिकाने तक पहुँचा के ही छोड़ते हो। ये इस कार्ड में साफ साफ दिख रहा है। आपकी किसी चीज़ की वेटिंग ख़त्म हो रही है, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत समय से, और एक वॉरियर की तरह खड़े होके, ये नहीं कि रोते धोते, अपना काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, फिर भी आपने कुछ ईश्वर से मांगा था, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही हैं। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, इसी के बाद द लवर्स का कार्ड है। आपने अपने प्यार को मैनिफेस्ट किया है क्या? किसी इंसान से आप प्यार करते हो, शायद आप बोल नहीं पाए हो, या आपने पूरी तरीके से उन्हें कन्फेस नहीं किया, दिल ही दिल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि उसे आपको दे दिया जाए। यहाँ पे आपके प्यार में या रिलेशनशिप में दूरियां करवाई गई, यहाँ पे भी ये एनर्जी निकल के आई थी। तो आपकी ये विश जो आप खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हो, कोई कमिटमेंट, यहाँ पे फ़ोन कॉल आ सकता है, फ़ोन कॉल मैसेज कुछ आ सकता है, कोई कमिटमेंट आपको दे सकता है। आप लंबे समय से यहाँ पे वेट कर रहे हो, आपकी पेशेंस की यहाँ पे हद हो चुकी है, लेकिन कोई इंसान भी आपकी पेशेंस को देख के हैरान है कि आप कितने स्ट्रांग सोल हो। क्या क्या नहीं इसने आपके लिए दूरियां क्रिएट की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, आपको दुख दिया। आपको ही सबसे ज़्यादा कोई यहाँ पे अंदर ही अंदर चाहता है, प्यार करता है या प्यार करती है, और आपको ही दुख बहुत ज़्यादा दे दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल दिया। तो भी आज आप वहीं पे खड़े हो, क्योंकि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हो, और ये होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लंबे समय के बाद, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ये देखो,
आप बहुत फेमस होने वाले हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, तो आप यहाँ पे बहुत फेमस होते हुए देख रहे हो। कोई इंसान आपको दूर से खड़ा होकर देख रहा कि ये आपका लवर है या कोई पार्टनर है, लव रिलेशन है, तो ये आपको दूर से देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो रहे हो, लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। तो अब इस इंसान को क्यूरियोसिटी हो रही है आपके तरफ आने की। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिसने इतने लंबे समय से आपको इंतजार करवाया ना, वो इंसान कभी आपके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको बता दूं, एक बार का रोना अच्छा, बार बार का रोना नहीं अच्छा है। ये इंसान मौका परस्त इंसान है। जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप किसी मुसीबत में थे, इसने कभी आपको पलट के देखा नहीं। हाँ या ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब इसने अपने मुंह पे ताले जड़ के रखे। आज आपकी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ये आपकी तरफ लौट रहा है। क्यों? क्योंकि इसे भी आपसे ही ग्रोथ चाहिए। इसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, ये बस खड़ा होके इंतजार कर रहा है। और जब देख रहा है आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, आप फेमस हो रहे हो, तो आपकी तरफ यहाँ पे लौटने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान मेरे हिसाब से बहुत सेल्फिश इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है, इस इंसान को जिससे फायदा होता है ना, ये उसका पिछलग्गू बना रहता है। और जिस इंसान से देखता है ज्यादा फायदा नहीं है ना, उसको ये इग्नोर करता रहता। और आपके साथ इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हुई है। और अगर ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा तो टोटल इसे, क्या बोलूँ मैं, इसे टोटल डिच करो अपने लाइफ से। क्योंकि ये इंसान मौका परस्त इंसान है और अभी बड़ा मीठा बोलेगा ये आपसे। क्योंकि ये देख रहा आपकी ग्रोथ हो रही, तो ये सोच रहा भाई इसी की पूंछ पकड़ लो और ऊपर चढ़ जाओ। ये आपको सीढ़ी बनाना चाहता है। तो नो, मेरे तरफ से नो है। अब बाकी आपकी मर्जी, अब क्या करना चाहते हो। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो किसी को तोड़ा जा रहा है। अब जिसने जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, उसको यूनिवर्स का बड़ा यूनिक तरीका है, अच्छी तरीके से तोड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 7 नंबर, अगेन 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। और यहाँ पे 6 नंबर एंड अगेन 7 नंबर। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, और ये ईश्वर पे जो भरोसा था ना, यही आज जीत गया। 9 नंबर एंड यहाँ पे 16 नंबर, और क्या है देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, वेरी गुड, एंड 10 नंबर, 5 नंबर, और क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ नंबर से जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखेंगे आपकी एज क्या है। ठीक है, यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। किसी की एज 40 है, 42 है, 44 है, 49 है, 51 है, 56 है, 57 है, 37 है, 39 है, 36 है, एंड 30 किसी की एज हो सकती है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कल की रीडिंग में मैंने ये बताया था कि आप जहाँ जाते हो वहाँ शॉप पे भीड़ लग जाती है। किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि मैम आपने बोला था कि जहाँ आप जाते हो वहाँ भीड़ नहीं लगती। हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी मैंने फील की थी कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे शॉप पे बहुत ज़्यादा अचानक से भीड़ बढ़ने लगती है। तो ये आपकी शक्तियों सिद्धियों के बारे में था। हो सकता है फ्लो में मेरे मुंह से ये निकल गया हो कि आप जहाँ जाते हो भीड़ नहीं लगती। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपने तो बोला था कि भीड़ नहीं लगती, मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो ये बात ही सच है। हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो। फ्लो में बहुत सारी चीज़ें तो आप समझ जाया कीजिए। इतने समय से आप टैरो देख रहे हो, तो क्योंकि हम लोग ना बहुत एक तो पहली बात एनर्जी में टैप इन करते हैं। फ्लो में हो सकता है मेरे मुंह से यही निकल गया हो। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे जिसकी तोड़ाई चल रही है ना, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको कोई साइन यूनिवर्स के तरफ से मैंने कहा ना आहा मोमेंट आपके जीवन में, तो ये साइन आपको दिखेगा और आप एक कदम पीछे लोगे। एकदम शुरुआत की एनर्जी जो थी उसी को
इस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। आपको एक साइन ऐसा मिलेगा कि आप उछल पड़ोगे, बहुत खुश होने वाले हो। आपको लगेगा कि अच्छा, किसी ने तो मेरी बात सुनी, किसी ने तो मेरे दिल के बारे में सोचा, जिसका गम था मुझे वो पूरा हुआ, है ना, वो गम मिट गया। टेक एक्शन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपके लाइफ में इस तरीके का आदमी, अभी लास्ट में जो मैंने मैसेज आपको दिया, कोई मौका परस्त इंसान, को बहुत सेल्फिश इंसान आपकी ग्रोथ देख के अगर आपके पास आ रहा है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेना है, बिल्कुल क्लियर कट अपने लाइफ में डिसीजन लेना है। अनलकीली अगर ऐसा कोई इंसान आ भी गया तो आपको क्या डिसीजन लेना है यहाँ पे आपको बता दिया है। इट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन छोड़ते हैं, क्योंकि रिश्ता आपका है, दुख आपने सहे हैं, जितनी पीड़ा आपको हुई है, 3 ऑफ सोर्ड्स आपके दिल पे लगे हैं, तो आपको पता होगा कि क्या करना है। यूनिवर्स या डिवाइन आपके ऊपर छोड़ते हैं, वो आपको और दुख नहीं देना चाहते कि आपके लाइफ से उठा के किसी इंसान को फेंक दे, वो आपके ऊपर छोड़े। इट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर फैसला छोड़ रहे हैं कि आपने जो सहा है उससे आपने कुछ सीखा या फिर उसी लूप में आप घूमना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको मैसेज मिल रहे हैं। चलिए अब आप अपने क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोच लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रिवर्स में आया है, तो मे बी आया है रिवर्स में। जो मैं ऐसे नहीं लूँगी कार्ड, क्लियर कट आंसर आएगा, रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे। प्लीज़ मुझे अपराइट ही दीजिए कार्ड, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बिग यस। बहुत बड़ी आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे दिख रही, बहुत बड़ी ग्रोथ, वो छोटी मोटी नहीं, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी ग्रोथ, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यस का आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है, बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, विक्ट्री है यहाँ पे, प्रोग्रेस है यहाँ पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज गाइड मी डिवाइन। अपने क्वेश्चन आप मन ही मन पूछिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, आ गया ये वाला कार्ड, देखते हैं। नो का आंसर है यहाँ पे। मनी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर नो है। क्यों बोला जा रहा है नो यहाँ पे? आपको किसी से बचना है, मनी को सेव करना है, कोई गोल्ड डिगर है आपके आसपास, सिक्योरिटी अपने पैसे की, मनी की सेव करना है आपको, कंसर्न रखना है आपके मनी के प्रति, सिक्योरिटी, बार बार सिक्योरिटी आ रहा है, कंट्रोल। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा आपके लाइफ में है जो शायद आपको मैनिपुलेट करके पैसे ठग सकता है, आपको सावधान रहना है। यहाँ पे छीनने की एनर्जी आ रही है। थर्ड क्वेश्चन, ये नो का आंसर है यहाँ पे, नो। ठीक है, एंड अब थर्ड क्वेश्चन आप लीजिए अपना, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, नहीं लेंगे, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, नहीं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे। डिवाइन प्लीज गिव मी 1 कार्ड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर प्लीज दीजिए। ओके, ओहो, वेरी गुड, यस का कार्ड आया है। कहीं से तो आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है, सेकंड क्वेश्चन का नो है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस है। कोई जस्टिस आपके साथ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा न्याय यहाँ पे, अनबिलीवेबल, जो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, ऐसा न्याय आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।